नमस्कार, आप देख रहे हैं बात अपने गांव की और मैं राजेंद्र प्रसाद। बात करेंगे आसपास में आज क्या कुछ हुआ वो के बारे में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज पूरा देश में 4 राज्यों का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव का आज परिणाम निकले और परिणाम निकलता ही कहीं खुशी कहीं गम वो आपके सामने है, क्योंकि आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नाते आप लोगों को जो समाचार है वो आपको तुरंत मिल जाए। सबसे बड़ी बात है कि आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो समाचार एक दिन बाद में मिले वो समाचार आपको तुरंत मिल जाए। और आपको समाचार शायद मिल भी गया होगा, जिन लोगों ने नहीं देखा वो देख रहा होगा, और जो लोग देख रहा होगा वो क्रिया और प्रतिक्रिया अपनी जाहिर कर रहा होगा कि आज 5 राज्यों का चुनाव में बीजेपी ने जो बढ़त बनाई है वह क्यों बनाई है, कैसा बनाई है, कहीं उनको एजेंडे रहे हो, कहीं उनको फार्मूला रहे हो ताकि वह बीजेपी में बढ़त बना सके। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बढ़त बनाई है और वो में अरविंद केजरीवाल का सभी अभी आपने थोड़ी देर पहले बयान भी सुन लिया होगा। उन्होंने एक अनोखा अंदाज में पंजाब वासियों को बधाई संदेश भेजो है। तो हलचल जरूर है। अगर चुनावन की हम बात करा तो चुनावन की कहीं बीजेपी की सरकार बनी, कहीं आम आदमी की सरकार बनेगी उसकी बधाई लोग बाग। और हमको अशोक जी बिल्कुल हमसे जुड़ गया। अशोक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अशोक जी हमको धन्यवाद दे रही है कि हमारा क्षेत्र का जो समाचार हम आप अशोक जी क्षेत्रवासियों को देवा, तो हमको बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल अशोक जी, हमारा तो काम है साहब यार कि आसपास अपना क्षेत्र में कहीं कुछ हो कि हमें आपको जानकारी एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दे रही हैं, तो हमारे ये तो यह कर्तव्य बने। और आप लोग शुक्रगुजार है कि आप लोग हमको धन्यवाद दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। हम आपको धन्यवाद को स्वीकार कर रहे हैं। और राजस्थान में भी ये बोल रहा है कि राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार बनेगी, बहुत अच्छी बात है। देखो हमारे पास हम एक मीडिया कर्मी हैं, तो आपकी सरकार बने तो भी हम आपको धन्यवाद के पात्र, कांग्रेस की सरकार बने तो आप धन्यवाद के पात्र। हमारा काम है केवल आपकी जो सरकार है यानी कि जो बीजेपी की सरकार है उन्हें कहीं कुछ करी होगी जनता के लिए, वो जनता को बतावा के लिए। कांग्रेस सरकार ने जनता के लिए कहीं करी वो जनता को बतावा के लिए। जनता की कई जो समस्या है जो सरकार और प्रशासन को बतावा के लिए। हमारा काम जो हम निष्पक्ष रूप से करता आया और करता रहेगा। जितने भी लोग हमसे जुड़ सके, जो आज जुड़ सको, क्योंकि हम आपसे 15 से 20 मिनट बात करेंगे और तमाम अपडेट के बारे में बात करेंगे। आज कुछ रही हो आपका क्षेत्र में और चुनाव के बारे में, तो चुनाव के बारे में तो आपको अपडेट मिल गई होगी। हर दिमाग में चेहरा पे यह है कि अत्यधिक बड़ी जो बीजेपी की जो बजट है या बीजेपी का जो बहुमत है वह कैसे आ पाए, कई एजेंडा पर हमने चुनाव लड़े हो। तो हमने कई आज नेता, जैसा कि हमने रामावतार मीणा बोली से बात भी की, लाइव भी आपको दिखायो। तो आज बाटोदा क्षेत्र में जो दौरा पे भी रहा और दौरा पे रहते हुए उन्हें बाटोदा में बीजेपी की जो जीत थी वो जीत को ले फटाका भी चलाया, अपना कार्यकर्ताओं से मिलिया भी है और उन्हें सभी कार्यकर्ताओं को, सब क्षेत्रवासियों को बधाई भी दी है। तो उन्होंने कहा कि साहब हमने जो किसानों की समस्या ही ऊपर चुनाव लड़े हो, किसानों की परेशानी ऊपर हमने चुनाव लड़े हो, लोगों की जो समस्याएं उन पर हमने चुनाव लड़े हो और लोगों को हम जो साथ ले और काम करें। हमने महंगाई के बारे में भी उनसे बात की, तो महंगाई के बारे में उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में यह कहो कि साहब महंगाई एक ऐसी चीज़ है, ना तो हम बीजेपी वाला ही को रोक सके, ना ही कोई कांग्रेस वाला रोक सके। तो कहीं न कहीं जो महंगाई की मार है वह जो जनता को झेलनी पड़ रही है। लेकिन कहीं कहीं खुशी की बात, हमारे पास एक समाचार है उत्तराखंड से। हमारी नज़र भी उत्तराखंड पे बिल्कुल बनी हुई है और लगातार बनी कि विधायक इंदिरा मीणा बामनाथ बोली को उत्तराखंड का जो चंपावत जिला की लोहावाट जो सीट है ओसू कुशाल सिंह अधिकारी वहां का चुनाव लड़ा और जब वो चुनाव लड़ा तो विधायक इंदिरा मीणा को वहां की नियुक्ति दी गई और उन्होंने प्रचार प्रसार करो। लेकिन महासभा सीट उन्हें निकालवा में कामयाबी
पाली तो वो भी बधाई का पात्र है। जिनको जहाँ की जिम्मेदारी दी है वो ने अपने जिम्मेदारी को अहम भाव से निभाई है। तो हालांकि सरकार वो बचाव में कामयाब कौन हो पाया, लेकिन कहीं न कहीं विधायक इंदिरा मीणा ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाई है और अपनी जो सीट ही जिसका प्रचार प्रसार में वे उतरी है और लगातार उत्तराखंड को वे दौरा करती नजर आई, तो उस सीट को उन्हें बचावा की भरपूर कोशिश की, वो बचाई भी है। तो ये बड़ा समाचार है। और अब हम बात करेंगे, क्योंकि देखो समाचार 5 राज्यों के राजस्थान का है कौन। अब 5 राज्यों में समाचार है, लोगों की जो आस ही महंगाई है, गरीब जो परिवार का लोग है उन पर अत्याचार है, कहीं न कहीं ये हावी होता नजर आ रहा है। अब इनकी सुरक्षा कतेक बार हो पावे, कब तक हो पावे, सरकार कर पावे या नहीं कर पावे, वो हम देखता रहेंगे। लेकिन अगर हम बात करें सवाई माधोपुर और सवाई माधोपुर का आसपास क्षेत्र की, जितने भी लोग हमसे जुड़िया है वो कृपया शेयर करें, अपना कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि कमेंट अगर लिखेगा तो हम उनकी बात को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाऊंगा सही, लेकिन उनका कमेंट के माध्यम से हमसे यह मालूम चल सके कि वह कमेंट का जरिया से कहाँ परेशानी है, कहाँ कितने परेशानी है, और वो परेशानियों को सरकार और प्रशासन कब हल करेगी और नहीं करेगी तो क्यों नहीं करेगी, कारण कहीं है, वो हम देख सका। तो आप, क्योंकि आज हमारी आपको पता हो कि 3-4 दिन से तबीयत थोड़ी सी नरम चल रही है, उसके बावजूद भी हम आपका समाचारों को समय समय पर प्रसारित कर रहे हैं, भाग दौड़ भी हम कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों से हमको प्रेम है सब। तो आप लोग अपना कमेंट जरूर लिखो, जैसे अशोक जी ने लिखा है। तो जितने भी भाई हमसे जुड़े हुए हैं वो अपना कमेंट जरूर लिखो, और कमेंट के माध्यम से, क्योंकि आप जो कमेंट लिख रही है इन कमेंटों को सरकार का जो आला अधिकारी है वे भी सुन रही है, सरकार का नेता है वो भी इनको देख रही है। क्योंकि हम जिस चैनल पर खबर चला रहे हैं, आपको पता हो कि कई चैनल पर हम एक साथ खबर चलावा के कोशिश भी कर रही हैं और चला भी रहे हैं, तो इनको लोग देख भी रहा है, जनप्रतिनिधि भी देख रही है, अधिकारी भी देख रही है। तो हो सकता है आपकी समस्याओं को समाधान बहुत जल्दी हो जाए, या वो समाधान जो परेशानी है उसको आप जूझ रहे हो उनको समाधान होगा कि हम कोशिश जरूर करेंगे। तो आप अपना कमेंट है वो आप जरूर लिखो, ज़्यादा जो आप लोग अब जुड़ो। सबसे पहले सवाई माधोपुर हम चला। सवाई माधोपुर का जिला कलेक्टर है सुरेश कुमार ओला, युवा है और जोश है, जुनून के साथ में वे सवाई बदलेगा माधोपुर का तहत माधोपुर क्षेत्र में लगातार सफाई अभियान को लेकर श्रमदान भी करवा रही है। कहीं कहीं तो ऐसी बात भी सामने आ रही है, वो खुद भी रेर को कर रही है, और उनके साथ में आसपास का जो गांव है, आसपास का जो क्षेत्र है, आसपास की ग्राम पंचायत है, उनमें भी अब असर दिखतो नजर आ रही हो। आज उन्होंने सवाई माधोपुर, रणथंभौर, त्रिनेत्री गणेश धाम जगह जगह पर उन्होंने सफाई अभियान को आगाज करो, और उन्होंने बारीकी से, चाहे वहाँ का दुकानदार हो, चाहे वहाँ का रेवाड़ा बासिंदा हो, उनसे मुलाकात भी करी। हमें शकील पर उन्होंने आज जितने भी लोग वहाँ उपस्थित था उस समय उनको एक बदलेगा सवाई माधोपुर की टी-शर्ट भी उन्होंने भेंट करी, और साथ में सभापति विमल चंद्र महावर भी उनके साथ में। हाँ, तो बदलेगा सवाई माधोपुर बदलेगा जरूर साहब, सवाई माधोपुर नहीं, बल्कि हम ये कहें कि इस प्रकार के अगर हमारे आला अधिकारी मुहिम चला रहे हैं तो कहीं न कहीं जो ग्रामीण क्षेत्र है वो भी ये बदलेंगे, स्वच्छता की ओर ध्यान देंगे, सफाई की ओर ध्यान देंगे, और बदलेगा जरूर। क्योंकि जब उच्च अधिकारी इस प्रकार की मुहिम चला रहे हैं, और मुहिम चला हम उन मुहिमों में कामयाब जरूर होंगे, क्योंकि ये एक ऐसी मुहिम है जिसको चलाने पर स्वच्छता की तो ओर तो हम जाते ही हैं, सुंदरता भी हमारी बढ़ती है, एक हमारे जीवन में जो बदलाव है, जो परिवर्तन, वो भी परिवर्तन आता है। तो कहीं न कहीं जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला जिस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, आज उन्होंने बदलेगा सवाई माधोपुर टी-शर्ट भी भेंट किए, और अभी कुछ ही देर पहले की अगर हम बात करें तो सवाई माधोपुर जिला कलेक्ट्रेट पे उन्होंने कर्मचारियों और कुछ लोगों को संबोधन भी किया है सवाई माधोपुर की स्वच्छता अभियान को लेकर। शायद सवाई माधोपुर में पहला ऐसा जिला कलेक्टर होगा जिसने स्वच्छता को लेकर, बदलेगा माधोपुर को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय से शाम को ऐसी मुहिम शुरुआत की होगी। तो अब जागरूकता लानी है हम लोगों को, उसमें ऐसा नहीं है कि आप लोग ही जागरूकता लाए, मीडिया कर्मियों का भी सहयोग रहना चाहिए, कर्मचारियों का भी सहयोग रहना चाहिए, जनता का भी सहयोग रहना चाहिए, और ये सहयोग से हम
सवाई माधोपुर को बेहतर से बेहतर जिला घोषित कर सकते हैं या बेहतर से बेहतर जिला बना सकते हैं स्वच्छता के क्षेत्र में। अगर हम ग्रामीणों की बात करें तो कई ग्राम पंचायतों ऐसी थी जहां जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला की बात से प्रेरित होकर, उनकी इस नेतृत्व से प्रेरित होकर गांव के जो सरपंच वो आगे आए, लेकिन कहीं भी अभी आवश्यकता है आगे आने की, क्योंकि अभी तक फिलहाल ऐसे लोग हैं जो भी आगे आए, लेकिन आज भी हमें आवश्यकता है युवा व्यवस्था को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, वो आगे आए और इस मुहिम में हम सफल बनाएं और कामयाब हों। तो ये जिला कलेक्टर की बहुत अच्छी मुहिम, अच्छी पहल, और सवाई माधोपुर जिले में हो सकता है कि आने वाले समय में बहुत अच्छा बदलाव और परिवर्तन आने की पूरी संभावना है। हम बार बार मैं आपसे कहते हैं कि आप कमेंट जरूर डालें सर, क्योंकि आप कमेंट डालते हैं तो उन कमेंट के माध्यम से हमें बोलने का और अवसर मिलता है। तो जितने लोगों ने हमें नमस्कार आपने भेजा है, बहुत धन्यवाद आपको। लेकिन आप जितने मुझे दिख रहा है डिस्प्ले पे कि आप बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, तो आप लोग अपने विचार हैं वो जरूर लिखें सर, क्योंकि विचार लिखने से कहीं न कहीं हो सकता है कि उन विचारों के माध्यम से सवाई माधोपुर बदलाव की ओर हो, स्वच्छता की ओर हो, सुंदरता की ओर हो, और हम कामयाब होंगे। एक दिन ये नारा बिल्कुल बुलंद हो। तो आप अपना कमेंट जरूर लिखें। तो दूसरा, 12 मार्च को हमारी जानकारी मिली है कि 12 मार्च बामनवास बोली विधायक इंदिरा मीणा आपके क्षेत्र 28 में पधारेगी और पधार कर वो CSC बरनाला का भूमि पूजन करेगी। बाटोदा विद्यालय में भी पहुंचेगी और लोगों के हमें जानकारी जैसे मिली है कि लोगों ने कहा कि बरनाला उप तहसील से तहसील हुई है, तो उनको वो धन्यवाद भी देंगे, बधाई भी देंगे। तो ये बड़ी समाचार हमारे पास अभी अभी हमें मिले हैं। तो 12 मार्च को विधायक इंदिरा मीणा बामनवास के 28 दौरे पर रहेगी और उसमें CSC बरनाला का वो भूमि पूजन करेगी, बाटोदा विद्यालय में पहुंचेगी। तो लोग, आप लोग जितने लोग उनसे जुड़ सकें वो आप जुड़िए, आप उनसे जो मिलना चाहते हैं वो मिलिए, आपके क्षेत्र की जो समस्या है आप उनको अवगत कराइए, आपकी क्या मांग है वो भी आप उनसे अवगत कराइए, और उनको अवगत कराने के बाद वो चीज़ें हमें भी आप पहुंचाइए, ताकि हम भी उनको उन चीज़ों से अवगत कराएं जिन चीज़ों की आपको आवश्यकता है। विद्यालयों में कोरोना संक्रमण के कारण जो वार्षिक उत्सव का प्रोग्राम था वो भारत सरकार ने निरस्त कर दिया था, लेकिन अब वार्षिक उत्सव का जो प्रोग्राम है अब विद्यालयों में दिन प्रतिदिन या डेट बाय डेट अब शुरू हुआ है। आज ऐसी हम गए भी, आपको लाइव हमने दिखाए भी और आपने लाइव देखी भी होगी। ग्राम पंचायत भिनौरा के झाड़ोदा ग्राम पंचायत से हमने आपको सीधी तस्वीरें दिखाई, जहां पर संयुक्त निदेशक रामकृष्ण मीणा, जिला शिक्षा अधिकारी नाथूलाल नावरिया, समसा से साबिर खान और विद्यालय स्टाफ वहाँ मौजूद था। उन्होंने एक बात बोली सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने सबसे पहले जब वो स्टेज पर आए और बालिकाओं ने भी बढ़ चढ़कर सांस्कृतिक प्रोग्राम में हिस्सा लिया। कई ऐसी कुप्रथा हैं, उन प्रथाओं को रोकने के लिए नृत्य के माध्यम से, गायन के माध्यम से बालिकाओं ने संदेश भी आपको दिया। कई विद्यालय के जो अध्यापक थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, भामाशाह थे, उन्होंने भी कुरीतियों पर अपने विचार व्यक्त किए। समाज में शिक्षा एक महत्वपूर्ण चीज है। संयुक्त निदेशक रामकृष्ण मीणा ने बताया और उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसको हमें ग्रहण करना चाहिए, और शिक्षा के माध्यम से उन्होंने सब शुरुआत की कि साहब शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को आगे आना चाहिए और शिक्षा को हमेशा जागृत करना चाहिए, लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए और शिक्षा के माध्यम से हम आगे आ पाएंगे। लेकिन सबसे पहले उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जो पुरानी जो पेंसिल थी
उस पेंसिल को बहाल करने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उन्होंने धन्यवाद दिया, विधायक इंदिरा मीणा को भी उन्होंने धन्यवाद दिया और कहा कि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को, छात्र छात्राओं को ज़्यादा से ज़्यादा सूचित करना चाहते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा कहना चाहते हैं कि आप शिक्षा की ओर जुड़ो। गार्जियंस को भी उन्होंने कहा कि आप बालिकाओं को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा की ओर जोड़ो, शिक्षा की ओर प्रेरित करो, ताकि आपके क्षेत्र से, आपके गांव से, आपके परिवार से ज़्यादा से ज़्यादा आईएएस बने, आईपीएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने। भामाशाहों से भी उन्होंने अनुरोध किया कि अगर आप आज इन बालिकाओं के लिए विद्यालय में कोई चीज़ भेंट करते हो तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपको यही बालिकाएं 4 गुना भेंट देंगे, यानी कि 4 गुना सहयोग राशि या सहयोग चीज देंगे, ताकि आने वाले समय में जो बालिकाओं को का भला हो सके। क्योंकि आज भी कई विद्यालय और कई जगह ऐसी है जहाँ पर हमें उन भामाशाहों की आवश्यकता है जो भामाशाहों के रूप में अपने सहयोग दे सके। विद्यालयों की बात करें तो विद्यालयों को में कई चीज़ों की आवश्यकता है, उन विद्यालयों की पूर्ति भामाशाहों के माध्यम से। क्योंकि अगर हम सरकार की बात करें, सरकार करेगी या नहीं करेगी, कब करेगी, लेकिन कहीं न कहीं अगर हम भामाशाहों के रूप में आकर अपने गांव की जो विद्यालय है उस विद्यालयों में सहयोग करें तो कहीं न कहीं हमारे जो जो बच्चे पढ़ रहे हैं, छात्र छात्राएं हमारे पढ़ रहे हैं, उन छात्र छात्राओं को पढ़ाई के रूप में बेहतर से बेहतर सेवा वो वहाँ के जो शिक्षक है वो दे सके। चाहे वो किसी भी चीज़ की चीज़ हो, चाहे वो बोर्ड हो, चाहे वो चौक चीज़ हो, चाहे वो बैठने की व्यवस्था हो, चाहे वो खान पान की व्यवस्था हो, चाहे वो पानी पीने की व्यवस्था हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की व्यवस्था हो, अगर हम उनको देंगे, ऐसी चीज़ें दान करेंगे या गिफ्ट करेंगे तो वो छात्र छात्रा उनसे प्रभावित होकर अच्छी शिक्षा लेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में वो आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने की बात पे हम बात करेंगे। हमसे सबसे पहले जुड़े हैं हुकुम सिंह मीणा जी। हुकुम सिंह मीणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और खेत सिंह गुजर जी, जय श्री राम, उन्होंने लिखा है, बहुत बहुत सर। आपके विचार भी आप लिखो कि आज आपके क्षेत्र में वार्षिक उत्सव जो चल रहा है विद्यालयों में, तो उसके बारे में अपने विचार लिखो। और अभी इलेक्शन का समय चल रहा था, 5 राज्यों के इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन में सरकार चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे आम आदमी की पार्टी की हो, चाहे कहीं कहीं कांग्रेस सरकार ने भी अपनी जीत दर्ज जरूर की है, तो उसमें आपका क्या रुझान है और आपकी जो क्षेत्र की जो समस्या है। क्योंकि सर कभी कभार क्या है कि लोग हर किसी पे उंगली उठाने का कार्य करते हैं कि यार उनकी वजह से हम ये नहीं कर पाए या उनकी वजह से हम ये नहीं उठा पाए। तो आपकी जो क्षेत्र की समस्या है, आपकी जो गांव की जो समस्या है, आपकी गांव की जो परेशानी है, वो आप लोग जाहिर करेंगे, वो आप लोग बताएंगे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपको बताना पड़ेगा। और आप लोग जैसे उन चीज़ों को बताएंगे तो कहीं न कहीं सरकार उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को निर्देश देगी और प्रशासन उन चीज़ों की समस्याओं का समाधान जरूर करेगा। तो जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है बिल्कुल काफ़ी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, तो आप लोग अपनी जो चीज़ें हैं उनको बिल्कुल जाहिर करें। तो वार्षिक उत्सव जारोदा गांव के जो विद्यालय उसमें आज मनाया गया और सबने अपने विचार व्यक्त किए गए। बालिकाओं ने भी कई प्रकार के जो गाने के माध्यम से लोगों को संदेश दिया गया कि हमें एकजुट रहना है, प्रेम से रहना है। दूसरी बात है शिक्षा पर बहुत जरूरी ध्यान देना, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, अगर आपको शिक्षा मिलती है और शिक्षा ही आपको आगे ले जा सकती है। कई चीज़ों में आपने देखा भी कि शिक्षा का कितना महत्व है। अगर हम बात करें बामुना उपखंड के ग्राम पंचायतों की, क्योंकि आपने देखा कि अभी पूरा किसान क्षेत्र है, रात को हल्की बूंदाबांदी भी हुई है, हवा भी तेज चली है, तो किसानों की चिंता है वो बड़ी भी जरूर है, क्योंकि पूरा किसान क्षेत्र है। किसानों की जो फसल है वो पक के तैयार हो गई है, कहीं कटाई चल रही है, कहीं कटा भी ली है। तो किसानों को चिंता ज़रूर होनी थी, क्योंकि फसल उनकी बिल्कुल तैयार है और मौसम का अचानक परिवर्तन, तो टेंशन तो ज़रूर होनी है। लेकिन
प्रयास ये रहेगा, ग्राम पंचायतों की हम बात करें तो ग्राम पंचायतों में आज भी जो लोग थे उनको आशा थी सरपंचों से, और सरपंचों से आशा ये थी कि ग्राम पंचायतों में कहीं न कहीं जो विकास की जो गंगा है वो बहेगी, विकास है वो होगा, चाहे वो सड़कों के माध्यम से हो, चाहे वो सड़कों की नालियां बने, चाहे गाँवों में पेयजल की व्यवस्था हो। अब हम आपको थोड़ा सा रोकेंगे, और खेत सिंह गुजर जी है, भिनोरा ग्राम पंचायत से बहुत अच्छे कार्यकर्ता है, और वो लिख रहे हैं, भारत सरकार की योजना हर घर नल योजना के तहत मेरे ग्राम पंचायत टंकी का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, पर अभी तक प्रशासन एवं ठेकेदार की लापरवाही के कारण पानी की सप्लाई चालू नहीं की गई है। इसके प्रशासन के संग बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ के सिंह जी कि आप इस प्रकार के अगर आप विचार लिखेंगे तो आप ही को नहीं बल्कि आपके प्रशासन भी आपका सुनेगा, आपका ग्राम पंचायत भी आपको देखेगा, पंचायत समिति के अधिकारी भी आपको देखेंगे, आपके जनप्रतिनिधि भी आपको देखेंगे, और आपकी सरकार भी आपको देखेगी। तो ऐसे विचार आपको हर आदमी को लिखने, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है आपका कि आपने इस प्रकार के विचार लिखे। और मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि जो जल जीवन मिशन के तहत ग्राम पंचायत भिनोरा में झाड़ोदा गांव के अंदर टंकी का निर्माण भी हो चुका है, पाइपलाइन भी बिछ चुकी है, लेकिन प्रशासन व ठेकेदार किसी की भी लापरवाही का हो कि आज तक उनको जो सप्लाई है पानी की जो वो मिल नहीं पाई है। तो ये बहुत बड़ा समाचार है। केसिंग जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने समाचार भेजे। और प्रशासन अगर सुन रहा हो तो कहीं न कहीं आपकी जो नींद है वो आपको खोलनी पड़ेगी, आपकी आंखें हैं वो आपको देखनी पड़ेगी आंखों के माध्यम से कि आज आपने सब कुछ करने के बाद भी या ठेकेदार की कमी रही हो या प्रशासन की कमी, कहीं न कहीं आपने अगर पूरा काम कर लिया गया है तो आपको गांव की जो जनता है उनको पानी की सप्लाई आपको देनी पड़ेगी। और ऐसे समाचार हमारे पास पहले भी कई बार आ चुके हैं, हम उन ग्राम पंचायतों से समाचार दिखा भी चुके हैं, और समाचार हमने दिखाए उसके बाद जो प्रशासन के आला अधिकारी है उनका ध्यान केंद्रित हुआ है, और उन ग्राम पंचायतों में समाचार के माध्यम से पानी की सप्लाई चालू हुई है। तो ये लापरवाही है प्रशासन की, तो इस पर हम एक्शन जरूर लेंगे और प्रशासन से जरूर बात करेंगे। आपके ग्राम पंचायत के सरपंच से भी हम बात करेंगे कि आखिरकार क्या है। तो आप लोग भी जरूर जुड़िए। जुगल किशोर गुजर जी, राम राम जुगल किशोर जी, सब कहाँ से हो, और आपकी जो ग्राम पंचायत है, जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं अपनी ग्राम पंचायत के बारे में अवगत जरूर करवाएं, क्योंकि हम बात करेंगे अब ग्राम पंचायतों की। बामला सुख पंचायत समिति की हम बात करें, राधेश्याम जी, बिल्कुल सर, वो तो मैं 2 दिन से बता रहा हूँ, 3 दिन से मेरी थोड़ी सी स्वास्थ्य है वो थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे पता नहीं क्या अचानक मैं महीने में 10 दिन ठीक रहता हूँ, और जो मेरी आवाज़ है वो बिल्कुल लड़खड़ा रही है, मुझे भी इस बात का अंदाजा। लेकिन कहीं न कहीं आप लोगों का जो प्रेम है, आप लोगों का जो प्यार है, इस प्यार के कारण मुझे लाइव आना पड़ता है। तो आप टेंशन मत लो, क्योंकि समझता ये तो चलता रहेगा, कहीं न कहीं हम मरेंगे तो आपकी सेवा करते हुए मरेंगे, और जिएंगे तो आपकी सेवा करते हुए जिएंगे। ये मेरा विचार है, और मैं इसी विचार के लिए काबिल हूँ। लेकिन आप अपने क्षेत्र की जो समस्या है, परेशानियाँ जिस तरह खेत सिंह ने बताई है, तो आप उनको बताइए। मैं बात कर रहा था ग्राम पंचायतों की। पंचायत समिति बामनवास की हालात बिल्कुल दिनों दिन बिगड़ती जा रही है, चाहे किसी भी क्षेत्र में। अब हम पीएम आवास की बात करेंगे तो पीएम आवास में कई सारे समाचार हमारे पास ऐसे आ रहे हैं कि उनको जियो टैगिंग नहीं कर पा रहे हैं, या समय पर पैसा मिल रहा, लेकिन बजरी के कारण, जो महंगी बजरी मिल रही है उसके कारण उसको वो सही नहीं चला पा रहे हैं, या अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। तो कई सारी जो समस्या है पानी की, अभी गर्मी में नहीं हुई है, लेकिन कई ग्राम पंचायतों में हैंडपंप खराब है। राधेश्याम जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, समाज का ध्यान है, डॉक्टर की मेरी पूरी सलाह है, और डॉक्टर की गाइडलाइन में मैं दवाइयाँ बिल्कुल ले रहा हूँ सर। और आप लोगों का प्रेम है, ये मुझे खींचता है, और इसीलिए मुझे लाइव आने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि सर ये तबीयत है तो होती रहती है, बीपी की मेरे को शिकायत है, और ये मौसम के परिवर्तन के पता नहीं क्या है। हालांकि मैं डॉक्टर की गाइडलाइन में बिल्कुल चलता हूं, लेकिन समस्या तो मैं बात कर रहा था ग्राम पंचायतों में पानी की जो समस्या है। हैंडपंप कई ग्राम पंचायतों के खराब पड़े हुए हैं, सरपंच से तो वो ध्यान नहीं दे रहे। एक समस्या और आई है हमारे पास सामने, और वो आई है जब गाँव के जो लोग हैं वो कहते हैं सरपंचों से, तो कहते हैं पीडब्ल्यूडी के हैंडपंप है, पीडब्ल्यूडी कहते हैं कि ग्राम पंचायत के हैंडपंप है। ये भी बहुत बड़ी समस्या है, वो गाँव में पैदा हो रही है। पानी की जो दिक्कतों के साथ कहीं कीचड़ हुए गाँव में, वो भी गाँव की समस्या है।
गांव में नाली नहीं है, वो भी गांव की समस्या है। गांव में बिजली की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं बिजली विभाग के जो कर्मचारी है वो लापरवाही करते हैं। और अभी जो किसानी का फसल कटाई का समय चल रहा है, कहीं कहीं ऐसे केस भी हमारे पास सामने आ रहे हैं कि बिजली विभाग थोड़ा सा मुंह जरूर सूख रहा है, लेकिन हम कंटिन्यू रखेंगे कि एक ट्रांसफार्मर में जैसे 10 कनेक्शन है, 7 कनेक्शनों ने बिल जमा नहीं कराया, 3 कनेक्शनों ने बिल जमा कराया, तो उनका ट्रांसफार्मर खोल लिया गया, वो 3 कनेक्शन में बिजली के बिना रह गए। तो आज बहुत बहुत धन्यवाद आपको मोहन जी। हमारे जो दर्शक हैं हमको विदेश से देख रहे हैं, सब मतलब सऊदी से हमको देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप हमको विदेश से भी आपको देख रहे हैं। और वो लिख रहे हैं कि आपको सऊदी से मैं चेन लेके आऊँगा बीपी की। सर ऐसी कोई बात नहीं, ये तो तबीयत है, ठीक होती रहती है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारा इतना ख्याल रखते हैं, और हम भी इतना ही। तो मोहन जी बहुत, मोहन हरि जी, हरि मोहन जी, क्योंकि उल्टा इन्होंने लिख रखा है हरि मोहन जी, हमें देखते हैं विदेश से, बहुत अच्छी बात है। तो बात से, और ओंकार मीणा जी हमको लिखते हैं इन ओंकार जी आपने बिल्कुल सही लिखा है कि हालांकि कहीं कहीं कमियां हैं सिस्टम में। आज हल्का नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, और तबीयत भी हालांकि 3-4 दिन से तबीयत मेरी इसी तरह से चल रही है। मैं कहीं बाहर भी नहीं गया, केवल ऑफिस और ऑफिस से घर पे था। तो आपके जो कमेंट हैं वो आप हमें लिखते रहिए, हम उनको सुनकर, उनको देखकर, उनको नोटिस कर कर फिर सुबह कल 10 बजे मॉर्निंग में, यानी कि 11 मार्च को 10 बजे जरूर करेंगे 15 मिनट के लिए। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि आज कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तबीयत भी थोड़ा सा के साथ नहीं दे पा रही है, मैं सही ढंग से बोल भी नहीं पा रहा हूँ। तो और नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप हमसे जुड़ना चाहें, हम कल आपसे फिर मिलेंगे कल 10 बजे, क्योंकि आज तबीयत शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि बीपी कुछ ज़्यादा ही बढ़ती या घटती नज़र आ रही है, वो तो नपाने पे भी मालूम चलेगा। और नेटवर्क हमारा छोड़ के आ रहा है। आपके जो कमेंट आप बिल्कुल लिखते रहिए, और आपके जो कमेंट आप हमें छोड़ दीजिए, आपकी जो दिक्कत हैं, परेशानियां, जो भी आपकी भावना है वो आप लिख के हमें बता सकते हैं, हम उनको कल ज़रूर उठाएंगे। और 10 बजे जो भी हमें, हमारे जितने भी दर्शक हैं अपने कमेंट लिखेंगे, उन कमेंट के माध्यम पर ही हम बात करेंगे। तो आप जितने भी कमेंट हैं आप लिख सकते हैं, और जिन लोगों के पास मेरे फ़ोन नंबर हैं वो फ़ोन नंबर के माध्यम से लिख सकते हैं। जिन लोग हमारे चैनल के जो पेज हैं उन पेजों पे अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत मुझे भी आ रही है बोलने में थोड़ा सा, क्योंकि डॉक्टर ने हालांकि मना, लेकिन आज भी मैं क्या, एक वार्षिक उत्सव था